नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सबका एक बार फिर से हमारे YouTube चैनल के ऊपर। आज के कार्यक्रम में हम एक 30 वर्ष व्यक्ति की जन्म कुंडली का विश्लेषण करने जा रहे हैं, जिनके घर वालों ने मुझे इनके बर्थ डिटेल्स शेयर किए हैं और ज्योतिष के माध्यम से इनके जीवन से जुड़े हुए प्रश्नों के उत्तर जानना चाहते हैं और साथ ही साथ चाहते हैं कि मैं इनकी कुंडली का पूर्ण विश्लेषण करूँ। आगे बढ़ने से पहले हर बार की तरह आप सबसे निवेदन है, यदि अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप इसे सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। साथ ही यदि आप सब इसी प्रकार अपनी कुंडली का विश्लेषण करवाना चाहते हैं या मुझसे संपर्क करना चाहते हैं तो स्क्रीन के ऊपर दिए जा रहे व्हाट्सएप नंबर के ऊपर आप मुझसे संपर्क कर सकते हैं। सीधे आ जाते हैं इस कार्यक्रम के ऊपर और इनके बर्थ डिटेल्स को मैं आप सबों के समक्ष रख देता हूं। 1 दिसंबर 1992 को इनका जन्म हुआ है। जन्म का समय है रात के 11:30 और जन्म का स्थान है मध्य प्रदेश। प्रश्नों की बात की जाए तो इनके बारे में पूछा गया है कि विवाह कब होगा, इनका वैवाहिक जीवन कैसा रहने वाला है, नौकरी कब लगेगी, व्यापार करना सही रहेगा या बाकी चीज़ें, सरकारी या प्राइवेट जॉब, इसके बारे में पूछा गया। फिल्म लाइन में जाने की इच्छा रखते हैं। पैतृक संपत्ति को लेकर के प्रश्न पूछे गए हैं और ये कई प्रकार के नशे में भी इन्वॉल्व्ड हैं तो उसको लेकर के भी सवाल पूछा गया है। तो चलते हैं इनकी लगन कुंडली की तरफ और इनके प्रश्नों को हम आखिर में लेंगे। इनकी लगन कुंडली को समझें तो वो 5 नंबर से प्रारंभ होती है, सिंह लगन की पत्रिका बन जाती है और चंद्रमा देव देखें तो वो कुंभ राशि में जाकर के विराजमान है, यानी कि इस जातक की कुंडली बन जाती है सिंह लग्न एवं कुंभ राशि की। यहाँ पर समझें लग्नेश सूर्य राहु के साथ जाकर के कुंडली के चौथे भाव में वृश्चिक राशि में जाकर के बैठे हुए हैं। स्वभाव की बात कीजिए तो जिद्दी स्वभाव दिखता है यहाँ पर कि जातक अपने मन मर्जी का करने वाला होगा, किसी का सुनेगा नहीं। इनके सवालों से भी हमें ये बात पता लग रही है और जो कुंडली हमारे समक्ष है वो भी इसी बात को दर्शा रही है। क्यों? क्योंकि इनका जो लगन है वो है सिंह, और सिंह चूंकि राजा के समान प्रवृत्ति होती है, चाहे सही करें या गलत करें, ये सुनते अपनी ही है, किसी और की सुनने की आदत इनकी नहीं होती है। यहां पर और चीजों को समझने की कोशिश करते हैं, एक एक करके ग्रहों के ऊपर हम चलें तो गुरु कुंडली के दूसरे भाव में यहां पर विराजमान है। दूसरा भाव परिवार का होता है, धन से जुड़ा भी होता है ये भाव, और यहाँ पर देवगुरु बृहस्पति बैठे हुए हैं। परिवार वालों का सपोर्ट, फैमिली से सपोर्ट रहे, धन की स्थिति बेहतर हो, यहाँ पर देवगुरु बृहस्पति इस मामलों में इनको लाभ देने वाले हैं। इस पत्रिका में गुरु को समझे तो पंचमेश एवं अष्टमेश गुरु जाकर के धन भाव में बैठे हुए हैं, तो गुरु की स्थिति कहीं से भी बुरी नहीं है। गुरु की स्थिति इस पत्रिका में कहीं से भी बुरी नजर नहीं आ रही है। गुरु की स्थिति यहाँ पर बढ़िया है परिवार वालों के सपोर्ट के लिए और फाइनेंस के लिए। यहां से बैठ करके बृहस्पति का प्रभाव कुंडली के छठे भाव के ऊपर पड़ेगा, अष्टम भाव के ऊपर पड़ेगा और साथ ही कर्म स्थान दसम भाव के ऊपर भी पड़ेगा। छठे भाव के ऊपर जो बृहस्पति का प्रभाव है ये जातक को कंपटीशन क्लियर करने में मदद करेंगे। यदि ये मेहनत करते हैं तो कंपटीशन क्लियर करने में मदद करेंगे। गुरु का प्रभाव अष्टम भाव के ऊपर पैतृक संपत्ति और ससुराल पक्ष से सहयोग, पैतृक संपत्ति का लाभ। दसम भाव के ऊपर जो गुरु का प्रभाव है, अगेन ये करियर में इनको फायदा पहुंचाने वाला होगा। तो गुरु की स्थिति यहाँ पर बढ़िया नजर आ रही है इस पत्रिका में। बुध को समझ लेते हैं। बुध इस पत्रिका में समझें तो धनेश है और लाभेश है, यानी कि जो धन का डिपार्टमेंट है ना सिंह लगन वालों के लिए, वो पूरी तरह से बुध के हाथों में है। और ये बुध जाकर के कुंडली के तीसरे भाव में बैठे हुए हैं, तो आपको पैसे कमाने के लिए, धन अर्जित करने के लिए जीवन में हार्डवर्क करना पड़ेगा, मेहनत करनी पड़ेगी। बैठे बिठाए चीजें आपको नहीं मिलने वाली है। यदि अपने दम पर आप लाइफ में कुछ करना चाहते हैं तो दौड़ भाग उसमें करिए, मेहनत करिए, तब जाकर के फाइनेंस से जुड़ा लाभ आपको देखने को मिलेगा। तीसरे भाव में बैठा हुआ बुध यहाँ पर तुला राशि का बैठा है, कला से जोड़ने का काम करता है, क्रिएटिविटी से जोड़ने का काम करता है, मीडिया से जोड़ने का काम यहाँ पर बैठा हुआ बुध करेगा। कम्युनिकेशन के हिसाब से भी समझें तो बुध का कुंडली के तीसरे भाव में बैठना बढ़िया है। बुध का प्रभाव आपके भाग्य भाव के ऊपर भी है, तो भाग्य से जुड़े मामलों के लिए भी बुध की जो दृष्टि आपके भाग्य भाव के ऊपर पड़ रही है वो बढ़िया है। आगे बढ़ते हैं, कुंडली के चौथे भाव की तरफ चलते हैं। सूर्य और राहु कुंडली के चौथे भाव में हमें नजर आ रहे हैं। हमें पता है कि सूर्य और राहु की युति कुंडली में हो जाए तो ये एक प्रकार से ग्रहण दोष का निर्माण कर देते हैं। तो यहाँ पर सूर्य राहु का ग्रहण दोष बन रहा है और सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि सूर्य आपके लिए लग्नेश है, तो लग्नेश का ग्रहण दोष में जाकर के बैठना ये बिल्कुल भी अच्छा नहीं है। अभी तक जो गुरु और बुध के ऊपर हम थे वहां पर कोई विशेष नकारात्मक चीजों की बात मैंने नहीं की, क्योंकि वहां पर कुछ इतना नेगेटिव है ही नहीं। लेकिन यहां पर जो हम सन राहु देख रहे हैं, सूर्य और राहु, ये काफी बुरा प्रभाव आपको देने वाला है। सूर्य राहु चौथे भाव में बैठे हुए हैं, घर में क्लेश रह सकता है, मानसिक अशांति रह सकती है, इसका ध्यान रखिए। गलत राह पर जाने की संभावना है क्योंकि आपका लग्नेश राहु के साथ बैठा हुआ है।
प्रॉपर्टी को लेकर के कभी भी कुछ प्रॉपर्टी खरीदना हो, प्रॉपर्टी बेचना हो, वहां पर सावधानी रखेंगे, आपके लिए जरूरी है। दसम भाव के ऊपर जो सूर्य का प्रभाव पड़ेगा और यहाँ पर राहु केतु एक्सिस भी है, तो करियर में अप एंड डाउन की संभावना देखने को मिल सकती है। राहु की बात करें, चौथे भाव में यहाँ पर राहु बैठे हुए हैं। जो चीजें मैंने बोली प्रॉपर्टी को लेकर के, घर में क्लेश को लेकर के, वो सेम टू सेम रहेंगी। राहु का प्रभाव कुंडली के अष्टम भाव के ऊपर भी है, अचानक से परिवर्तन जीवन में देंगे। वहीं 12वें भाव के ऊपर जो राहु का प्रभाव है, पैसे का व्यय आपको करवाने वाले होंगे और साथ ही मन में उल फिजूल चीजें लगी रह सकती है। कुंडली के पंचम भाव की तरफ चलते हैं। शुक्र हमें पंचम भाव में नजर आ रहे हैं। इस पत्रिका में शुक्र को समझे तो तृतीयेश और कर्मेश है, वो जाकर के कुंडली के पंचम भाव में यहाँ पर बैठे हुए हैं। देखिए, अगर आप अच्छे से शिक्षा ग्रहण करें तो उसके माध्यम से दूसरों को पढ़ा के, दूसरों को समझा के आप अच्छा धन अर्जित कर सकते हैं। किसी भी क्षेत्र को अच्छे से अगर आप उस क्षेत्र में जानकारी रखते हैं तो दूसरों से वो नॉलेज शेयर करके, दूसरों के बीच में वो नॉलेज शेयर करके आप उससे धन अर्जित कर सकते हैं, आपको लाभ रहेगा। यहाँ पर बैठा हुआ शुक्र प्रेम संबंधों की तरफ भी इशारा करते हैं। शुक्र यहाँ पर बैठ करके पैसे के भाव को, आय भाव को देखेंगे तो पैसे के लिए भी ये बढ़िया है। शनि की बात करते हैं। शनि कुंडली के छठे भाव में यहाँ पर बैठे हुए नजर आ रहे हैं। इस कुंडली में षष्ठेश और सप्तमेश है शनि, मार्केश भी है शनि, जाकर के छठे भाव में बैठे हुए हैं। विपरीत राजयोग की स्थिति यहाँ पर शनिदेव बना देंगे। कंपटीशन वगैरह में यदि आप मेहनत करते हैं, हार्डवर्क करते हैं, देखिए हमें पता है कि शनि जो है ना बैठे बिठाए कुछ नहीं देने वाला। उच्च का शनि भी हो तो हम कहते हैं वो मेहनत थोड़ी सी ही ले, लेकिन मेहनत तो लेगा। तो यहाँ पर शनि आपको सक्सेस तो देंगे, लेकिन मेहनत तो लगेगी ही लगेगी। तो मेहनत करेंगे तो शत्रुओं के ऊपर विजय, कंपटीशन में सफलता, लेकिन मेहनत करना आपके लिए जरूरी है। यहां से बैठा हुआ शनि कुंडली के अष्टम भाव के ऊपर इनका प्रभाव रहेगा। स्वास्थ्य का ध्यान रखिए। स्वास्थ्य में अगर परेशानी कुछ हुई तो वो लंबे समय तक बनी रहेगी। देखिए, मैं डरा नहीं रहा हूं, मैं बस इतना कह रहा हूं, अगर स्वास्थ्य में कभी कोई परेशानी हुई तो हो सकता है वो थोड़े लंबे समय तक वो परेशानी कंटिन्यू करे, तो ध्यान रखिएगा अपने हेल्थ का। शनि का प्रभाव 12वें भाव के ऊपर है। यहाँ पर शनि 12वें भाव को देखेंगे। मंगल के ऊपर जो शनि का प्रभाव है इसको हम बहुत अच्छा नहीं कहेंगे। वहीं शनि का प्रभाव तीसरे भाव के ऊपर है, थर्ड हाउस के ऊपर है। तो यहाँ पर बुध के ऊपर जो शनि का प्रभाव है, तो पैसा आने में थोड़ी रुकावट ये दे सकते हैं। चंद्रमा की बात कर लेते हैं। सप्तम भाव में यहाँ पर हमें चंद्रमा नजर आ रहे हैं। द्वादशेष बनते हैं चंद्रमा, सप्तम भाव में यहाँ पर जाकर के बैठे हुए हैं। और सप्तम भाव हमें पता है कि पत्नी का होता है। सप्तम भाव हमारे विवाह के बारे में बताता है। आप पुरुष हैं तो आपकी कुंडली का सप्तम भाव आपकी वाइफ के बारे में बताएगा। तो सप्तम भाव में यहाँ पर चंद्रमा सुंदर पत्नी को दर्शा रहा है। चंचलता हो जिसके अंदर, दिखने में सुंदर हो, समझदार हो, ऐसी वाइफ आपको मिले, इसकी संभावना यहाँ पर चंद्रमा देव बना रहे हैं। चंद्रमा का प्रभाव लगन के ऊपर है, ये आपके व्यक्तित्व के लिए थोड़ा अच्छा है। दसम भाव में समझें तो केतु यहाँ पर बैठे हुए नजर आ रहे हैं। केतु 10th हाउस में बैठे हुए हैं। राहु केतु एक्सिस है। करियर में थोड़ा उतार चढ़ाव रहेगा। जो चीज़ मैंने आपको समझाई कि दूसरे को कोई ऐसी शिक्षा आप ले लें, कुछ ऐसा आप ऐसी जानकारी आप जुटा लें और फिर उस जानकारी को लोगों में बांटेंगे तो आपके लिए बढ़िया रहेगा। मंगल की बात करते हैं। मंगल 12वें भाव में है। इस पत्रिका में अगर हम समझें तो मंगल इस कुंडली के लिए ना सर्वाधिक कारक ग्रह है। इसको हम योग कारक की संज्ञा देते हैं इस कुंडली में। तो सबसे अच्छा जो ग्रह है आपका मंगल, वो 12वें भाव में जाकर के नीच की राशि में बैठा हुआ है, वक्री होकर के। अब यहां पर समझे तो मंगल सुखेश है और आपके भाग्येश में जाकर के 12वें भाव में बैठे हुए, अच्छी स्थिति में नहीं है। इतना आप भी समझ रहे होंगे कि बहुत अच्छी स्थिति में यहाँ पर मंगल नहीं बैठे हुए हैं। 12वें भाव में यहाँ पर मंगल बैठे हुए हैं तो कहीं ना कहीं भाग्य से जुड़े मामलों में ये कमी करेंगे, क्योंकि नीच के हो गए। घर से दूर जाने की संभावना भी दिखती है कि जन्म स्थान से व्यक्ति दूर जाए थोड़ा, तो इन चीजों में मंगल आपको रिजल्ट्स देने वाले होंगे। यहां से बैठा हुआ मंगल तीसरे भाव को देखेगा, ये बढ़िया है पराक्रम के लिए। छठे भाव के ऊपर मंगल का प्रभाव कंपटीशन में सफलता, और सप्तम भाव के ऊपर जो मंगल का प्रभाव है तो ये दर्शाता है कि पत्नी जो है वो यंग होंगी। दशाओं की अगर हम बात कर ले तो शनि की महादशा फिलहाल आपको चल रही है, जो कि 1 अक्टूबर 2040 तक रहेगी। तो शनि की महादशा अभी आपको प्रारंभ ही हुई है अक्टूबर 2021 से, और ये अक्टूबर 2040 तक, माफ करिए 1 अक्टूबर 2040 तक ये आपको बनी रहेगी। शनि की महादशा में फिलहाल आपको शनि की अंतरदशा चल रही है, जो कि 4 अक्टूबर 2024 तक आपको रहेगी। तो शनि का प्रभाव आपके जीवन के ऊपर बहुत ज्यादा आ चुका है। 7.5 भी लगी हुई है आपको। आपकी कुंभ राशि है तो पिछले लगभग 2.5-3 वर्षों से आपके ऊपर 7.5 का भी प्रभाव है, और अब तो मध्य चरण प्रारंभ हो गया है 7.5 का। तो अभी जो 2 सवा 2 वर्ष का समय है जब शनिदेव कुंभ राशि से गोचर कर रहे हैं मार्च
25 तक जिम्मेदारी उठाइए, कुछ नई जिम्मेदारी उठाइए, आपके ऊपर जिम्मेदारी आ सकती है, उस जिम्मेदारी का निर्वहन अच्छे से करिए, मेहनत करिए और गलत चीज़ों से जितना दूर रहेंगे उतना बढ़िया रहेगा। अन्यथा आपको पता ही है कि 7.5 ऑलरेडी लगी हुई है, मुसीबत आपके लिए बढ़ सकती है। प्रश्नों के ऊपर चलते हैं। पूछा गया विवाह कब होगा। देखिए 2023 में और 2024 में विवाह होने के योग हैं। अगर आप करना चाहते हैं, प्रयासरत हैं, तो विवाह हो जाएगा। कहाँ होगा? पश्चिम दिशा की तरफ। आप जहाँ रह रहे हैं वहाँ से पश्चिम दिशा की तरफ विवाह होने की संभावना दिखती है। विवाह कैसा रहेगा? देखिए पत्नी तो बढ़िया मिलेंगी, निश्चित रूप से दिखता है कि पत्नी सहयोग करने वाली होगी, आपको समझदार होंगी, प्रैक्टिकल होंगी, जैसा मैंने कहा थोड़ी चंचल भी रहेगी, सुंदर होगी, यंग होगी। तो मुझे बढ़िया दिख रहा है। जहाँ तक वैवाहिक जीवन का सवाल है, कहीं ना कहीं आपका स्वभाव यदि रिजिड नेचर रहा कि दूसरों के साथ आप अंडरस्टैंडिंग नहीं बनी तो दिक्कत आएगी। तो वहाँ पर आप रीज़न हो सकते हैं पत्नी में कुछ ज़्यादा विशेष कमी हो, ऐसा मैं नहीं बोलूँगा। उनकी वजह से मैरिड लाइफ कोई ख़राब होती हुई मुझे नज़र नहीं आ रही। फिर भी आप जब विवाह करें तो कुंडली मिलान कर लेंगे तो स्थिति और ज़्यादा क्लियर हो जाएगी। नौकरी के बारे में पूछा गया है कि जॉब वगैरह कब लगेगी। देखिए बुध की अंतर्दशा इनको प्रारंभ होने वाली है अगले वर्ष अक्टूबर के समय। अभी भी जॉब लग सकती है, लेकिन बुध की अंतर्दशा में थोड़ी संभावना ज़्यादा है। जब इनको शुक्र की अंतर्दशा आएगी, जब शनि की महादशा में शुक्र की अंतर्दशा इनको आएगी, उस दौरान हो सकता है कि करियर में काफ़ी ये तरक्की करें। सरकारी नौकरी या फिर प्राइवेट जॉब, सरकारी की संभावना कम दिखती है। लग जाए तो ईश्वर की कृपा होगी, लेकिन संभावना कम दिखती है सरकारी नौकरी की। प्राइवेट की संभावना ज़्यादा दिखती है। फिल्म लाइन में जाने की इच्छा रखते हैं, कला से जुड़ना, मीडिया से जुड़ना और इन चीज़ों से जुड़ के पैसे कमाना। देखिए मैं ये नहीं बोलूँगा कि फिल्म लाइन से जुड़ के आप पूरी आजीविका चला सकते हैं, लेकिन इतना मैं ज़रूर बोलूँगा आपको कि हाँ, आप फिल्म लाइन से जुड़ करके, मीडिया से जुड़ करके पैसे अर्न कर सकते हैं। उतार चढ़ाव तो आपके लाइफ में रहेगा ही, करियर की बात कर रहा हूँ, लेकिन हाँ, इन क्षेत्रों से जुड़ के अगर पैसे अर्न करना चाहते हैं तो आप पैसे बना सकते हैं। भाग्योदय कब होगा पूछा गया है। देखिए भाग्योदय हो चुका है। अगर हम चार्ट के हिसाब से समझे तो मंगल आपके भाग्येश बनते हैं, लगभग 28 वर्षों में ये भाग्योदय करवाते हैं। लेकिन सबसे मेजर जो पार्ट होता है वो होता है दशा का। तो दशा शनि की चल रही है आपको, तो चीज़ें स्ट्रगल के साथ ही आपको मिलने वाली हैं। इसके बाद इन्होंने प्रॉपर्टी को लेकर के पूछा है कि पैतृक संपत्ति को रखें या फिर बेच दें। इनकी पत्रिका को समझें तो इनका जो प्रवास है वो घर से दूर होना लिखा है। इस पत्रिका के अनुसार समझें तो प्रवास जन्म स्थान से दूर होना दिख रहा है यहाँ पर। तो अगर आप सोच रहे हैं कि पैतृक संपत्ति के ऊपर कुछ मकान वगैरह बनवा के फिर वहाँ रहने की, तो मैं बोलूँगा रुक जाइए फिलहाल, और वो मत करिए, क्योंकि हो सकता है कि आने वाले समय में आप जो है जन्म स्थान से दूर जाएं। अगर बेचने की बात है, मैं ये नहीं बोलूँगा कि आप बेच ही दें, लेकिन हाँ, बेच करके अगर आप उसको, उस पैसे का यूटिलाइज करना चाहते हैं तो आप वो कर सकते हैं। माँ बाप से बनती नहीं है। देखिए इनका जो स्वभाव है, इस पत्रिका में जब मैं विवाह के ऊपर था तब भी मैंने कहा कि विवाह में लड़की में कोई खास मुझे दिक्कत दिखती नहीं है। जो भी इनकी पत्नी होंगी, दिक्कत इनमें दिखती है, इनके स्वभाव में दिखती है। तो माँ बाप से भी जो नहीं बनती है इनकी, कहीं ना कहीं इसमें इनके स्वभाव जो है उसके पीछे का कारण है कि इनका जो स्वभाव है वो कोई बहुत मिलनसार नज़र नहीं आ रहा। हर तरह के नशे करते हैं, रोज ही करते हैं। राहु का प्रभाव होना, अगर कुंडली के हिसाब से अगर मैं बोलूं तो राहु का प्रभाव होना एक मेजर नेगेटिव मुझे दिख रहा है यहाँ पर। तो राहु के प्रभाव को कम करेंगे, कैसे करेंगे वो मैं सलाह अंतिम में आपको दे दूंगा। और गाइडेंस की ज़रूरत है। हालांकि ये मानते तो होंगे नहीं, निश्चित सी बात है कि माँ बाप गाइडेंस तो देते ही होंगे और ये मानते भी नहीं होंगे। जितना हो सके अपनी तरफ से कीजिए और कुछ उपाय जो मैं दूंगा उसको करने की कोशिश करेंगे। पैसे बहुत व्यय करते हैं ये, बुरी संगत भी है इनको और बुरी संगत के कारण ही ये सारी परेशानियां हैं। ठीक है, बुरी संगत भी है और स्वयं भी ये काफ़ी हद तक जिम्मेदार है, ये भी दिखता है। तो ठीक है, आप कुछ उपाय वगैरह करिए, थोड़ा समझाइए बुझाइए, कुछ लाभ मिल सकता है। उपाय के ऊपर हम चलते हैं। गायत्री मंत्र का जाप करें घर में प्रतिदिन, और बोल बोल करके जाप करेंगे तो बढ़िया। अगर ये स्वयं करते हैं तो बेस्ट रहेगा, नहीं तो माँ बाप में से कोई कर सकते हैं। तो गायत्री मंत्र का जाप करना बढ़िया है। 1 माला या 3 माला प्रतिदिन करेंगे, बढ़िया रहेगा। राहु की शांति करवा लें किसी पंडित जी से, राहु के लिए शांति करवा लें, इनके लिए बहुत ज़रूरी है। नित्य सुबह शाम 3 बार हनुमान चालीसा इनको पढ़ना चाहिए। सुबह 3 बार, शाम को 3 बार हनुमान चालीसा पढ़ेंगे, बढ़िया रहेगा। ये भी अगर स्वयं नहीं करते हैं तो माता या पिता में से कोई इनके लिए कर सकता है। ये कुछ उपाय हैं,
ये उपाय अगर किए जाते हैं तो हाँ, कुछ समय में थोड़ा लाभ मिलने की संभावना दिखती है। चलिए दोस्तों, ये था इस 30 वर्ष व्यक्ति की जन्म कुंडली का विश्लेषण। उम्मीद है आपको हमारा यह विश्लेषण का कार्यक्रम पसंद आया होगा। यदि कार्यक्रम पसंद आया तो आप इस वीडियो को लाइक करें। अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप इसे सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। साथ ही यदि आप सभी इसी प्रकार अपनी कुंडली का विश्लेषण करवाना चाहते हैं या मुझसे संपर्क करना चाहते हैं तो स्क्रीन के ऊपर दिए जा रहे व्हाट्सएप नंबर के ऊपर आप मुझसे संपर्क कर सकते हैं। इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।